आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 9वीं की पुस्तक सामाजिक की पुस्तक का पाठ 1 भारत आकार एवं स्थिति पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। उत्तर आएगा बच्चों उड़ीसा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? पुडुचेरी, भूटान, अंडमान निकोबार, नेपाल। नेपाल को छूती हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कावरती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? यानी कावरती किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन और दीव। तो बच्चों है लक्षद्वीप की राजधानी, जो समुद्रों के बीच में द्वीप हैं उसकी राजधानी है लक्षद्वीप की कावरती। मेरे मित्र एक ऐसे देश में रहते हैं जिसकी सीमाएं भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए वह कौन सा देश है? अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, तजाकिस्तान। भारत देश के साथ इसकी सीमा नहीं लगती। निम्नलिखित की पहचान कीजिए। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में स्थित लक्षद्वीप समूह। अरब सागर, लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार। कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? जो भारत के बीचों बीच कर्क रेखा है वो कौन से राज्यों से गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारतीय भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु इंदिरा पॉइंट। दक्षिण का सबसे निचला पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारतीय मुख्य भूभाग का सबसे दक्षिणी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण अक्षांश। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत का सबसे पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर 67 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली संधि, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली संधि है बच्चों पाक जल संधि। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार और पुडुचेरी। भारत किन उपमहाद्वीपों से मिलकर बना है? भारत किन उपमहाद्वीपों से मिलकर बना है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताओ। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश हैं? उत्तर है बच्चों अरब सागर में लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार, श्रीलंका हमारी दक्षिण दिशा में पड़ोसी देश है। अगला प्रश्न है, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के नाम लिखो। चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो बच्चों इसके बाद अगला है हमारा प्रश्न, भारत की समय रेखा कौन सी है? मानक व्यामोत्तर 82 डिग्री 30 मिनट। अगला प्रश्न है, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में
घड़ी एक ही समय दर्शाती है, स्पष्ट करो। भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। देशांतर को पार करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। 30 डिग्री को पार करने में 4 गुणा में 30 120 मिनट अर्थात 2 घंटे लगते हैं। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में गुजरात से 2 घंटे पहले सूर्य उदय होता है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से हमें किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है? हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से प्राचीन काल से सब तक लाभ प्राप्त हो रहा है। हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। व्यापार के माध्यम से उन देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत हो रहे हैं। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही हिंद महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर। भारत की तटीय द्वीप मिलाकर 75,166 किलोमीटर। प्रश्न है, उपमहाद्वीप एक बड़ी भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप से स्पष्टतः अलग दिखाई देती है, उपमहाद्वीप कहलाती है। बच्चों, ये हैं डेफिनेशन, परिभाषाएं। द्रुमा आकृति, वृक्षाकार, प्रतिरूप। जब अपवाद की आकृति वृक्ष के समान हो जाती है तो अपवाह के प्रतिरूप को द्रुमाकृति कहते हैं। विशाल मैदान का अपवाह इसका अच्छा उदाहरण है। तो बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।